एक दिन जब मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर स्क्रॉल कर रहा था, तो ये एक मसीही ग्रुप है जिसका नाम है हिंदी होली बाइबल वचन। तो यहाँ मैं इस ग्रुप के पास आया और इस ग्रुप पर ये एक पोस्ट किसी ने अपलोड की हुई थी, डाली हुई थी। लेकिन हैरानी मुझे इस पोस्ट से नहीं, वरन इस पोस्ट के नीचे दिए हुए कमेंट से हुई। कमेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, बिना पोस्ट पढ़े, बिना पोस्ट को देखे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, यस जीसस, थैंक यू जीसस। मतलब क्या है, कुछ भी। तो अब ये पोस्ट में क्या था, चलिए हम वो देखते हैं और फिर देखते हैं अब्सर्डिटी ऑफ आ क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर, कि कैसे ये लोग बस देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लिख दिया दे दनादन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अरे पढ़ तो लो, उसमें लिखा गया, कहा है, लिखा क्या गया है। और उसके बाद अगर आपको आमीन का मतलब नहीं पता तो एक बार चेक कर लो कि आमीन का मतलब क्या है और फिर आमीन लिखो। क्या इस पोस्ट के नीचे आमीन लिखना बनता है? आपको पता चल जाएगा जब मैं पोस्ट आपके लिए पढ़ता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले पोस्ट में क्या लिखा है। पोस्ट की शुरुआत होती है इस वचन से, ज्ञान गंगा पुस्तक बिल्कुल निशुल्क मंगवाने के लिए। निशुल्क मतलब बिल्कुल फ्री मंगवाने के लिए। अपना नाम बताओ, अपना पता, अपना पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दे दो। फिर आगे लिखा है कि कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री पुस्तक प्राप्त करें। नाम, पता, मोबाइल नंबर अगर आपका सही है तो इस पुस्तक को हम आप तक पहुंचाने की गारंटी लेते हैं। इस पुस्तक की डिलीवरी 30 से 60 दिनों के अंदर अंदर कर दी जाती है। एक से ज़्यादा का ऑर्डर डालने वाले का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। फिर आगे लिखा है कि हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है। हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी क्यों दुखी हैं। इन अनसुलझे सवालों का जवाब पाने के लिए पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा। ये एक धार्मिक पुस्तक 100% निशुल्क यानी 100% फ्री है। कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा। और इस पुस्तक को घर पर मंगवाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, फ़ोन नंबर, पूरा पता लिखिए। क्यों ज़िंदगी में दुख आता है, हम ना चाह कर में नशे में लिप्त क्यों रहते हैं, क्यों हमें नशे की लत लगती है, क्यों परेशानी आती हैं हंसते खेलते परिवार में, और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे तो पढ़िए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें है हर समस्या का समाधान। जिंदगी के हर सितारे को बदल देगी। आपको इसके मार्गदर्शन से मिलेगी हर एक बेहतरीन जिंदगी, हर समस्या का समाधान। तो देर किस बात की, जल्दी से अपना ऑर्डर करें। और इसके नीचे फिर ये कुछ तस्वीरें थी और इन तस्वीरों के नीचे थे खूबसूरत कमेंट्स हमारे मसीह भाई बहनों के द्वारा। इस पोस्ट के नीचे एक किताब है जिसे ढोंगी रामपाल ने लिखा है। मैं उसे ढोंगी क्यों कहता हूं, क्योंकि वो मसीहों के खिलाफ भी बड़े अनाप शनाप बयान देता रहता है और जेल भी जा चुका है। और उसकी ये किताब है ज्ञान गंगा। पोस्ट के नीचे हमारे मसीह भाई बहन हैं, आमीन, यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, प्रेज लॉर्ड, आमीन, थैंक यू जीसस। अरे ये जो पोस्ट है, जो है ज्ञान गंगा किताब के बारे में, जिसे लिखा गया है रामपाल के द्वारा, और उसकी पब्लिसिटी हो रही है, उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो आप इसके नीचे आमीन क्यों लिख रहे हैं? आपको पता भी है आमीन का मतलब क्या है? आमीन का मतलब होता है कि सहमत होना। अगर कोई बात कही जा रही है, अगर कोई विषय रखा जा रहा है, अगर प्रार्थना हो रही है, तो हम उसमें आमीन कहते हैं। आमीन होता है किसी बात का सहमत होना, कि यस ऐसा ही हो। वी वैलिडेट, हम इसे वैलिडेट करते हैं इस बात को जो कही गई है। इसमें कौन सी बात है ऐसी जो हम वैलिडेट करें? हाँ, वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो भी वो करें करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे यहाँ से पता चलता है कि हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, इनकी मेंटेलिटी क्या है। इतने बिब्लिकली इलिटरेट हैं कि अभी तक इन्हें ये नहीं पता है कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हैं, और फिर नीचे से ये आमीन लिखते जा रहे हैं। कुछ पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं कि क्या हो रहा है, नीचे लिख दिया आमीन। ओके, अगर आपने पोस्ट को नहीं पढ़ा तो चलो आगे निकल जाओ। आमीन क्यों लिखना, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड जीसस क्यों लिख रहे हो? अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप टाइप कर सकते हो ये सारे वर्ड, तो कम से कम एक बार पोस्ट को पढ़ तो लो, कहा क्या जा रहा है। अगर चलो कुछ अच्छी बात भी कही गई होती तो कम से कम आपको पढ़ना बनता था, फिर ही आप आमीन लिखते कि यस ऐसा ही हो जैसी बात लिखी गई है। लेकिन क्यों आमीन, क्यों थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस? बिना पढ़े, बिना देखे, बिना चेक किए
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मसीह भाई बहनों, सबसे पहले तो ये जो सारे मसीह ग्रुप्स हैं, ऐसी पोस्ट उसमें जब आती है तो जो ग्रुप एडमिन्स हैं उन्हें देखना चाहिए कि क्या ये पोस्ट अप्रूव करनी चाहिए ग्रुप में या नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई पोस्ट अपलोड हो रही है तो आप जो हमारे मसीह भाई बहनों, आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि पोस्ट में लिखा क्या जा रहा है। क्या मुझे इसमें आमीन कहना है, क्या उसके ऊपर थैंक यू जीसस बोलना है, क्या मुझे प्रेज जीसस बोलना है, या इसके खिलाफ खड़े होना है। मतलब हम कुछ भी हो बस अंधाधुन जाते हैं, देख लिया एक कमेंट आमीन लिखा तो अब आप भी आमीन लिखना शुरू कर दोगे। प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत दुख हुआ ये सारी चीज़ें देखकर कि इतना हमारा जो लेवल है, जो स्तर है, वो गिरा हुआ है। फिर यस जो वचन में जैसे हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी कर रहे थे तो उसमें भी यही था कि प्रभु यीशु ने जो बुरी चीज़ें थी उस कलीसिया के विषय में वो कही, लेकिन साथ ही साथ प्रभु यीशु ने अप्रिशिएट भी किया जो उनके अंदर अच्छी बातें थी। तो यहाँ भी इन कमेंट्स के नीचे कुछ अच्छी बातें थी, एक दो कमेंट मुझे मिले जो कि अच्छे थे और भाई ने उनका रिप्लाई भी किया। ये एक भाई थे जोएस सिद्धू, वो कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए भाई, बाइबल है हमारे पास, थैंक्स, हमको नहीं चाहिए भाई, बाइबल है हमारे पास। और इन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई भी किया था और वो शायद मेरे पास नहीं है। इन्होंने कहा था कि भाई पढ़ तो लो कि वहाँ पोस्ट में लिखा क्या गया है, ऐसे ही आमीन मत बोलो। तो यस, जैसे मैं कहता हूँ कि भीड़ में एक छोटा सा झुंड होता है, वो थोड़े से लोग होते हैं जो सक्रिय मार्ग के ऊपर चलने वाले, जो सच्चाई को परखने वाले, देखने वाले, चीज़ों को जांचने वाले होते हैं, जो कि भीड़ का हिस्सा नहीं है कि जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है बस उसकी तरफ लग गए। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो जांचने वाले होते हैं। आज भी मसीह जगत में ऐसे लोग हैं जो वचनों को जांचने वाले, वचनों को देखने वाले हैं, वचनों के साथ हर एक प्रचार को परखने वाले हैं। अंधाधुन किसी के ऊपर विश्वास करने वाले, किसी के पीछे लगने वाले नहीं है कि लोग इस तरफ जा रहे हैं चलो मैं भी चलता हूँ, वहाँ सब कुछ सही ही होगा। तो परखने वाले, जांचने वाले, हर एक चीज़ को जांच कर उसके पीछे लगने वाले और उसको जवाब, रिस्पॉन्स या कमेंट देने वाले बने। ऐसे हवा में बातें मत करें कि देखा नहीं, जांचा नहीं और कमेंट कर दिया। सीखिए।